नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू परफॉर्म त्राटक। त्राटक को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। काफ़ी डाउट्स, काफ़ी क्वेरीज इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे बहुत आते हैं, मेल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो इतनी क्यूरियोसिटी सिर्फ और सिर्फ त्राटक के देखने के लिए, त्राटक को करने के लिए, त्राटक को समझने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ आप सभी के मेल से, आप सभी के उन प्रश्नों से जिनसे आप जूझ रहे हैं। तो आज एक छोटी-सी वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको त्राटक अपने घर में करना चाहिए। होपफुली आपको ये दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे टी लाइट का यूज़ किया है। आप अपने घर पर कैंडल का या फिर दिया का, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि त्राटक को परफ़ॉर्म करने के लिए हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है। मैं यहाँ पे आपको टी लाइट के थ्रू यानी कि कैंडल मेडिटेशन के थ्रू इसलिए सिखा रही हूँ या फिर बता रही हूँ, क्योंकि त्राटक की एक क्लैरिटी के लिए हमें कैंडल की बहुत ज़रूरत होती है, एक टी लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, एक फ्लेम की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हम आखिर किस लेवल तक पहुँचे हैं। अब किसी भी टास्क को करते रहने से तो वो तो यही रहेगा कि हम उसको एक डेली की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारी वर्शिप हो, हमारी पूजा हो, हमारा डिवोशन हो, बट उसका रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऑब्जेक्ट को यानी कि फ्लेम को 10 मिनट के लिए टकटकी लगाकर देखते रहना है। कैसे? देखिए। फ्लेम इधर-उधर मूव भी करेगी तो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फ़ोकस बना के रखना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आपको फ़ोकस वापस से फ्लेम पर नहीं बनाना है। जी हाँ, आपको देखना है कि जब आप 10 मिनट के लिए कैंडल फ्लेम पर फ़ोकस बना रहे थे, तो क्या आपको कोई लाइट दिखाई दी? क्या आपको कोई कलर दिखाई दिया? क्या आपको कोई ऐसा साइन और सिम्पटम्स दिखाई दिए कि जिससे आप कह सकते हैं कि आपकी जो एक टेक्निक्स है वो अच्छी चल रही है, या फिर आप एक एडवांस टेक्निक पर पहुंच गए हैं? तो यही साइन और सिम्पटम्स होते हैं त्राटक को करने के लिए। और आपके ये भी डाउट होंगे कि मेरी जो कैंडल की फ्लेम है, यानी कि जो मेरा एक स्टैंड है, वो नीचे है। कई लोग बोलते हैं कितना डिस्टेंस हो या फिर कितने हमें एक लेवल पर रखना है त्राटक को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, आप जिस डिस्टेंस पर कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल सेंटर पे चाहिए फ्लेम, तो आप सेंटर पे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल आपके इस लेवल पर आपको चाहिए कि आप सिर्फ देखें और आपका एक जो सेंटर ऑफ एक फोकस बनना चाहिए वो फ्लेम पर होना चाहिए, तो आप वैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक ज़रूरी है, एक अच्छा फ़ोकस बनना, एक अच्छा डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो देखा भी गया है। बट मोस्टली मैं आपको सिर्फ़ बताने के लिए एक सेल्फ़ी मोड के थ्रू मैं आपको ये एक स्टैंड के द्वारा बता रही हूँ। आपको जो कंफ़र्टेबल लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि त्राटक की इस टेक्निक को, बहुत ही सिंपल टेक्निक को मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे अपने घर पर या फिर कहीं पर भी जहाँ पे आपको लगता है कि अब आपका एक कंफर्ट ज़ोन आपको मिल गया है, तो आप करिए। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्लोर पर नहीं करना चाहिए त्राटक। ऐसा कुछ नहीं है, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप फ्लोर पर बैठ के कंफर्टेबल हैं, तो आप फ्लोर पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ। तो ज़रूर त्राटक को करिए। और भी अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं shantiwellnessy@gmail.com पर। और अगर आप चाहें तो मेरे ऑफ़िशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं मेडिटेशन के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअल लाइफ़ के रिगार्डिंग, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पर्सनल जो कंसल्टेशन है, जो भी गाइडेंस है, वो पेड है। उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।